वेलकम टू चैनल दोस्तों। जैसे कि पता होगा कि बिहार में भी शिक्षा बहाली के जोरों शोर से बात चल रही है। तो जैसे कि आपको देख सकते हैं, एक नया लेटर जारी हुआ है मुख्य सचिव शिक्षा विभाग की तरफ से, जिसका डेट देख सकते हैं 19/5/2023। आज जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज दिनांक है 20/5/2023। तो कल रात में ही ये आया था नोटिस, हम थोड़ा लेट हो गए, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बाकी इस नोटिस को हम लोग पूरे ध्यान से देखेंगे कि आखिर इस नोटिस में क्या कुछ दिया गया है, आपके लिए क्या कुछ इम्पोर्टेंट होने वाली, और सबसे बड़ी बात की योग्यता क्या होने वाली है। तो इस नोटिस को हम लोग शुरू से एकदम अच्छे से देखेंगे। तो अगर कि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगते हैं दोस्तों, तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, उनको भी जानकारी दें कि आखिर शिक्षा विभाग में हो क्या रहा है। इसमें बहुत अच्छी तरह से दिया गया है कि जैसे प्राथमिक टीचर हो गया, माध्यमिक टीचर हो गया, उच्च माध्यमिक टीचर हो गया, तो उन लोगों के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है, ये सारा चीज़ इस वीडियो में दिया गया है। उन लोगों के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है, ये सब भी उसमें दिया गया है। तो इस वीडियो में इसी के बारे में हम लोग बातें करेंगे कि एक्चुअली में योग्यता क्या होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि देख सकते हैं, इस वीडियो को हम शॉर्ट में आपको बताने का कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, क्लास 11-12 के अध्यापक बनने के लिए जो पेपर 2 है, यानी विषय वाला पार्ट है, उसका लिए क्या आपका होना चाहिए, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता। तो सबसे पहले आपको दिया गया किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातकोत्तर, यानी कि इसको एमए बोलते हैं, एमए उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ में आपको जो नेट का एग्ज़ाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको आपको पास होना चाहिए, और उसके बाद आपको बीएड होना चाहिए। तो ये आपका 11-12 शिक्षक बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आई होप कि समझ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखते हैं। वैसे ही अगर के यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे किसी विशेष परिस्थिति के बारे में दिया गया है, लेकिन ओवरऑल अगर के आप दीजिएगा तो 11-12 शिक्षक बनने के लिए तो सबसे पहले आपको एमए चाहिए। उसके बाद जो चाहिए आपको नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद जो आता है, उसके बाद यानी कि आपको बीएड होना चाहिए। ये 3 अगर की योग्यता आप रखते हैं तो आप 11-12 के शिक्षक आसानी से बन सकते हैं। वैसे ही अगर के नेक्स्ट में हम देखते हैं, कंप्यूटर शिक्षक के लिए भी वही चीज़ दिया हुआ है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय में मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी के साथ में आपको उपाधि मिलना चाहिए, यानी कि डिग्री प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं लिखा, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के द्वारा आपको बीई या बीटेक करना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या आईटी में। उसी तरह से इन लोगों का एक और कोर्स होता है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर और एमसीए होना चाहिए। तो आई होप की बात समझ के, और डिटेल्स में पढ़ने के लिए ये नोटिस को अपने हम पिन सेक्शन में पिन कर देंगे, कमेंट सेक्शन में, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जो आता है, यहाँ पे भी कृषि के विद्यार्थियों के लिए दिया है कि 50% न्यूनतम अंकों के साथ में आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि उद्यान में स्नातक, एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स, इनिटोमोलॉजी में, ये सब हॉर्टिकल्चर वगैरह में आपका योग्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक होना चाहिए, एमए होना चाहिए। आई होप कि आप बस बात समझ गए होंगे। उसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे संगीत के शिक्षक के लिए दिया गया है, और यहाँ पे सामान्य विषय के लिए अब यहाँ पे हम लोगों का क्या स्टार्ट होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, 9th-10th के विद्यालय अध्यापक बनने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी विषय समूह में, ये सब पेपर 2 के पार्ट 1 के बारे में बातें हो रही हैं, किसी भी विषय में, यानी कि मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से 50% के अंकों के साथ में आपको विश्वविद्यालय से स्नातक या जैसे कि बीए या एमए में उत्तीर्ण हो, तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था में स्नातक यानी कि बीएड किए होंगे। शॉर्ट में हम आपको देखते हैं कि 9th और 10th के शिक्षक बनने के लिए आपको क्या करना है, आपको होना चाहिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। तो आप एलिजिबल हैं 9th-10th के शिक्षक के लिए। आई होप कि आप बात समझ रहे होंगे। नेक्स्ट में वैसे ही हम लोग आते हैं, ये सारा चीज़ विशेष परिस्थिति में दिया हुआ है, एक क्राइटेरिया, जबकि सरकार के द्वारा अलग अलग चीज़ में अमेंडमेंट होते रहती है, तो वही सब डेट वगैरह लिख रहेगा। लेकिन अमूमन जो नॉर्मली देखिएगा तो आपको जो अभी मैंने बताया योग्यता, वही योग्यता रहेंगे। और जैसे शारीरिक टीचर बनने के लिए जो है वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा होना चाहिए, तथा 50% अंकों के साथ में शारीरिक शिक्षा में स्नातक की उपाधि मिलना होना चाहिए। जिसके पास बीपीएड वगैरह है वो आराम से इसमें भर सकता है। बाकी उसको किसी में गोल्ड मेडल वगैरह कुछ ऐसा है तो आप दे के भी बन सकते हैं स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा है
नेक्स्ट हमको आता है, क्या आता है, संगीत विषय में 9-10 के विद्यालय अध्यापक की शैक्षणिक के लिए। तो सेम चीज़ वही है, 50% अंकों के साथ में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता बोर्ड के साथ में संगीत में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, तथा मान्यता प्राप्त संस्था के सामने किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासनिक विभाग का अंतिम निर्णय होगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। उसी तरह ललित कला का है, आपका नृत्य विषय का है। और फिर जो नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पे 9-10 तक विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक होता है। विशेष विद्यालय यानी कि किसी भी जो उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है उस विद्यालय को विशेष विद्यालय बोलते हैं। जैसे कि PWD वाले जो हो गए विशेष विद्यालय, उस टाइप के विद्यालय, यानी कि 50% अंकों के साथ में किसी मान्यता प्राप्त से ग्रेजुएशन, भारतीय पुनर्वास परिषद मान्यता प्राप्त संस्था से विशेष शिक्षा में BEd एवं भारतीय पुनर्वास परिषद से वैध CRR नंबर आधारित हो। आई होप कि ये बात समझ गए होंगे। विशेष विद्यालय उसको बोलते हैं जिसमें मान के चलिए फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट पढ़ते हों, ठीक है। और नेक्स्ट में जैसे ही हम लोग आते हैं तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अगर कोई इस वीडियो में है तो वो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। आपको देखना होगा कि आप 9-10 के लिए जो सब्जेक्ट है किस सब्जेक्ट के लिए आप योग्य है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, अगर कि आपको गणित का शिक्षक बनना है तो गणित के साथ में भौतिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या रसायन विज्ञान अथवा संख्यांकिकी विषय के रूप में स्नातक स्तर पर गठित हो। यानी कि आपको गणित का शिक्षक बनने के लिए जो ग्रेजुएशन में होना चाहिए, पहला विषय तो गणित होना ही होना चाहिए। दूसरा जो है भौतिकी हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कंप्यूटर साइंस हो या केमिस्ट्री हो या स्टैटिक्स हो, इसमें से अगर के किसी में आपके पास है गणित के साथ में सब्जेक्ट, तो आप गणित के शिक्षक बनने के लिए योग्य हैं। आई होप कि ये बात आप समझ गए। इसमें कुछ मेंशन ऐसा नहीं किया गया है कि आपको 2 साल पढ़ना है कि 3 साल पढ़ना है। आप बस इतना अगर कि आपके पास ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है तो आप योग्य हैं, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। उसी तरह अगर कि आपको विज्ञान का शिक्षक बनना है तो उसके लिए स्नातक स्तर पर आपको क्या होना चाहिए, जंतु विज्ञान होना चाहिए, वनस्पति विज्ञान होना चाहिए और रसायन शास्त्र होना चाहिए। इतना चीज़ अगर तीनों कॉम्बिनेशन स्नातक में है तो आप 9-10 में विज्ञान के शिक्षक बन सकते हैं। उसी तरह अगर के हम स्नातक स्तर में देख सकते हैं, यानी कि जो सामाजिक विज्ञान शिक्षक बनने के लिए, तो ग्रेजुएशन में आपका इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो, तो आप सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बन सकते हैं। मैं इसको आसान भाषा में बताता हूँ। आपको सामाजिक विज्ञान शिक्षक बनने के लिए एक विषय या तो इतिहास होना चाहिए या तो भूगोल होना चाहिए, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बन सकते हैं। तथा इसके साथ में आपका जैसे भूगोल ले लिए तो इतिहास और शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, इस तीनों में से एक और कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। उसी तरह अगर कि आप भूगोल लिए हुए हैं तो एक और सब्जेक्ट के रूप में इतिहास, अर्थशास्त्र या राजनीतिक शास्त्र आपको होना चाहिए, तो आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बन सकते हैं। आई होप कि ये बात आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो आता है लैंग्वेज टीचर जो होते हैं 9-10 के, तो उसके लिए क्या अर्हता दिया गया है, माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा में स्नातक स्तर पर 3 वर्षों में पठन अनिवार्य हो। जैसे मान चलिए जो हिंदी के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं, यानी कि TGT हिंदी के लिए, TGT ही बोल सकते हैं हिंदी के लिए, तो उसमें 3 साल जिस भी भाषा, जैसे अंग्रेजी भाषा में उसको बनना है 9-10 का शिक्षक, तो उसको 3 साल स्नातक में इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए। बांग्ला का बनना हो तो बांग्ला पढ़ा होना चाहिए, हिंदी का बनना हो तो 3 साल हिंदी पढ़ा होना चाहिए, उसके साथ और कुछ नहीं हो सकता है, 3 साल पढ़ना होना चाहिए, ठीक। और जैसे कि अगर के 11-12 का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं तो यहाँ पे दिया गया है, जैसे अगर के फिजिक्स का शिक्षक बनना है आपको, तो आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए वो फिजिक्स में होना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स में या अप्लाइड फिजिक्स में या न्यूक्लियर फिजिक्स में, इतना चीज़ में है तो आप फिजिक्स के टीचर बन सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है केमिस्ट्री, अगर कि आप केमिस्ट्री से हैं या बायो केमिस्ट्री से हैं तो आप केमिस्ट्री के शिक्षक बन सकते हैं। उसी तरह इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, तब आप इकोनॉमिक्स में 11-12 शिक्षक के लिए एलिजिबल है। उसी तरह अगर के आप कॉमर्स के लिए देख सकते हैं, यहाँ पे बायोलॉजी के लिए, मैथ के लिए क्या है, मैथमेटिक्स हो या अप्लाइड मैथमेटिक्स हो, PG में ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में,
ठीक, आई होप कि ये बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो देखते हैं हम यहाँ पे देखते हैं कक्षा 11-12 तक वाणिज्य संकाय विषय में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता परीक्षा के संबंध में, यानी कि जो कॉमर्स से किए हुए रहते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वाणिज्य संकाय में 3 विषय क्रमशः ईपीएस, उद्यमिता, अकाउंटेंसी एवं बिजनेस स्टडी में नियुक्ति की जाएगी। यानी कि ये 3 पोस्ट के मतलब सब्जेक्ट के शिक्षक बन सकते हैं, ईपीएस, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी में बन सकते हैं। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बन सकते हैं, नियुक्ति की जाएगी। इस हेतु वाणिज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी उक्त 3 विषयों में से किसी एक विषय में नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार ईपीएस, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी संबंधित विषय में ही नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं। यानी कि इस तीनों विषय में से जिसमें से आप स्टेट पास हो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कि आई होप कि आप समझ गए होंगे। और ये जो है विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि जो होता है समग्र में बांटा गया है 1 से 5 पद के शिक्षक के लिए, उसके लिए दिया गया है। यानी कि न्यूनतम योग्यता 50% के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी कि इंटर होना चाहिए तथा 2 वर्ष का डीएलएड, उसका नाम डीआईईटी बहुत सारा नाम होता है, तो इसे लिख दिया है 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में। तो आई होप कि ये समझ गए होंगे। बाकी ये जो लिखा हुआ है विशेष परिस्थिति के लिए लिखा गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं, अन्यथा वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारा इम्पोर्टेंट बात लिखा गया है। जैसे एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त किए उसे 1 से 5 तक के पढ़ाने के लिए अध्यापक रूप में नियुक्त किया जा सका, किंतु कि इस प्रकार विद्यालय अध्यापक रूप में नियुक्त व्यक्ति को मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त होने के 2 साल के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय में 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा संबोधित विद्यालय अध्यापक में। यानी कि ये शॉर्ट में बताएं, अगर कि आप प्राथमिक विद्यालय में, अगर कि आप प्राइमरी टीचर में बीएड डिग्री लेकर बहाली होते हैं, बीएड हो आप प्लस में सीटेट हो या टेट हो, जो भी हो आपका, अगर कि आप बहाली होते हैं तो आपको बताया गया है कि आपका नियुक्ति होने के 2 साल के अंदर में आपको एक ब्रिज कोर्स करना होगा जो डिपार्टमेंट आपको कराएगी, साथ में 6 महीने का 100 वैतनिक अवकाश देगी जिसमें आपको सैलरी भी दिया जाएगा। आई होप कि ये बात आप लोगों ने समझ लिए। ठीक है, वही उसी तरह यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। उर्दू के शिक्षक के लिए क्या क्या है, जैसे अगर कि आप उर्दू के शिक्षक बनना चाहते हैं तो जो बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड यानी मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा मान्यता प्राप्त मौलवी या आलिमा अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट 50% अंकों के साथ में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। ठीक है, आप लोग ये समझ गए। और यहाँ पे दिया गया है विद्यालय अध्यापक के स्नातक कोटि 6 से 8 के लिए, 6 से 8 के लिए मध्य विद्यालयों में स्नातक कोटि के 6 से 8 विद्यालयों के लिए विषयवार क्या क्या है, यानी कि 6 से 8 के लिए जो आएगा बहाली, गणित विज्ञान विद्यालय अध्यापक, सामाजिक विज्ञान अध्यापक और भाषा विद्यालय यानी कि लैंग्वेज पेपर। आप लोग समझ गए होंगे। जो नियुक्ति है तो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता होगी वो क्या होगी, 6 से 8 के लिए स्नातक प्राप्त अनुदान यानी कि स्नातक आपका होना चाहिए और 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए या बीएड होना चाहिए। ठीक, या कम से कम 50% अंकों के साथ में स्नातक एवं स्नातकोत्तर बीएड होना चाहिए। ठीक है, बीए या एमए हो तथा साथ में बीएड हो। आई होप कि बातें आप समझ गए होंगे। सेम सारा चीज़ वैसे ही लिखा गया है, साथ में यहाँ पर वही बात लिखा गया है। अगर कि आपको प्राथमिक विद्यालय में 6 से 8 में 6 से 8 नहीं, प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 में अगर कि आपको नियुक्ति होती है तो 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए। बाकी यहाँ पे दिया गया है जो मूल कोटि के संवर्ग के शिक्षकों के लिए दिया गया है। तो ये वीडियो बस इतना ही कुछ इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ था। बाकी इसमें जो भी और थोड़ा सा बुलेट पॉइंट्स हैं यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के साथ में शेयर करने की कोशिश करेंगे। सॉरी, अगर के वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।